नमस्कार स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूं अशोक कोडभरे। आज आप लोगों की क्लास 12th बिजनेस स्टडीज व्यवसाय प्रबंध की मैं क्लास ले रहा हूं। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, अपने अधिक से अधिक मित्र साथियों को शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल में नए हैं या आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल आप मेरे YouTube चैनल अशोक कोडभरे को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मुझे आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे क्लासेस लेने और वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिल सके। चलिए मैं आज आप लोगों को व्यवसाय अध्ययन बिजनेस स्टडीज का पार्ट 1 का पहला चैप्टर से मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं। तो व्यवसाय अध्ययन क्लास 12 सीजी, सीबीएसई बोर्ड एंड अदर बोर्ड सभी का सिलेबस लगभग सेम है। इसका पार्ट 1 है हमारा प्रबंध के सिद्धांत एवं कार्य, प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो इसके अंतर्गत हमारा पहला अध्याय है, फर्स्ट चैप्टर्स है प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व, नेचर ऑफ सिग्निफिकेशन ऑफ मैनेजमेंट। तो आज हम देखेंगे कि मैनेजमेंट है क्या। तो सर्वप्रथम आज से कई वर्ष पूर्व जो भी व्यवसाय किए जाते थे एक एकल व्यापारी के द्वारा किया जाता था, क्योंकि उसकी आवश्यकताएं सीमित थी। इसलिए एक अकेला व्यक्ति अपने व्यवसाय का प्रबंध एवं संचालन करता था। धीरे धीरे उसकी आवश्यकताएं बढ़ती गई और उन आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए उन्हें अन्य व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ी और कई व्यक्ति मिल करके उस कार्य को संपन्न करने लगे। तब ऐसी स्थिति में प्रबंध की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि विभिन्न प्रकार के अन्य कई प्रकार के व्यक्तियों से या उनसे मिलकर के आपस में कार्य करने के लिए हमें उनके बीच में समन्वय स्थापित करने के लिए प्रबंध की आवश्यकता महसूस की गई और वहीं से प्रबंध का क्या हुआ, जन्म हुआ, मैनेजमेंट का जन्म हुआ। तो इस तरह से एक व्यापारी को अपने व्यापार का सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए, कई व्यक्तियों के समूह को अपने साथ लेकर चलने के लिए, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन करने के लिए, समन्वय करने के लिए उसको किसकी आवश्यकता पड़ी? मैनेजमेंट की आवश्यकता पड़ी और यहीं से हमारे प्रबंध का क्या हुआ, जन्म हुआ। अब हमारे सामने उठता है कि प्रबंधन की, मैनेजमेंट की क्या कॉन्सेप्ट है, क्या अवधारणा है। तो मैनेजमेंट की अवधारणाओं को 3 भागों में बांटा गया है। एक संकुचित, कुछ लोगों का कहना है संकुचित है, प्रबंध दूसरे व्यक्तियों से कार्य कराने का ढंग है। क्या कहा जा रहा है कि मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंकिंग डन ऑफ अदर्स। प्रबंधन जो है कई व्यक्तियों से कार्य करने की एक कला है, एक ढंग है। हम ये कह सकते हैं ऐसा व्यक्ति जो अन्य व्यक्तियों से कार्य करने की क्षमता रखता है या अन्य व्यक्तियों से कार्य करवा सकता है, ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? प्रबंधक कहते हैं, मैनेजर कहते हैं। क्या है? ऐसा व्यक्ति जो कई व्यक्तियों से या विभिन्न व्यक्तियों से कार्य कराने की क्षमता रखता है या कार्य कराता है, वह व्यक्ति क्या कहलाता है? मैनेजर्स कहलाता है। अर्थात प्रबंधन जो है दूसरे व्यक्तियों से कार्य करने का एक ढंग है। इस प्रकार हम वह कह सकते हैं कि वह व्यक्ति जो अन्य व्यक्तियों से कार्य कराने की क्षमता रखता है वो प्रबंधक या मैनेजर्स कहलाता है। विस्तृत अर्थ में अर्थात हम ये कह सकते हैं कि प्रबंधन का या मैनेजमेंट का कार्य एक छोटे से व्यापार पे नहीं है या केवल बिजनेस में ही इसका उपयोग नहीं होता है। इसका उपयोग सार्वभौमिक है, इसलिए इसका उपयोग अन्य कई क्षेत्रों में भी किया जाता है। अर्थात जो विस्तृत अर्थों में कहते हैं तो उनका कहना है केवल व्यापार में ही नहीं, मतलब मैनेजमेंट केवल व्यापार में ही उपयोग नहीं किया जाता, अपितु सभी प्रकार की क्रियाओं में
जहां भी मानवीय श्रम का प्रयोग होता है, मतलब वो सभी सेक्टर्स, वो सभी क्षेत्र जहां जहां पे हम एक व्यक्ति का उपयोग करते हैं, मानवीय क्रियाओं का उपयोग करते हैं, वहां पर हमें इसका उपयोग किया जाता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वो व्यापार हो या उद्योग हो, कॉलेज हो, सिनेमा हॉल हो, स्कूल हो, परिवार हो या समाज हो, सब जगह प्रबंध की आवश्यकता महसूस की गई है। सर्वप्रथम संकुचित विचार क्या था इनका कि कुछ व्यक्तियों से कार्य कराने का ढंग, एक छोटे से व्यापार में, उद्योग में हमको प्रबंध की आवश्यकता है, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। प्रबंध एक सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल्स है, इसलिए इसका उपयोग केवल व्यापार क्षेत्र में न होकर के इसका क्षेत्र अन्य क्षेत्रों में प्रयोग किया जा रहा है। जहां जहां पर मानवीय क्रियाओं का उपयोग है, मानव का उपयोग किया जा रहा है, मेन का यूज हो रहा है, वहां वहां पर हमको प्रबंध की आवश्यकता महसूस की गई है। वो क्षेत्र है, चाहे व्यापार हो, उद्योग हो, कॉलेज हो, सिनेमा हॉल हो, परिवार हो, समाज हो, वहां वहां हमको प्रबंध की आवश्यकता महसूस की गई। हमारा यहाँ पे तीसरा दृष्टिकोण है, कुछ लोगों का कहना है कि प्रबंध औपचारिक रूप से समूहों में संगठित मनुष्यों से है। क्या कहना है इनका? फॉर्मेलिटीज औपचारिक रूप से, फॉर्मेलिक रूप से समूह जो ग्रुप में कार्य कर रहे हैं उनको संगठित कर मनुष्यों जो मेन है तथा उनके साथ मिलजुल कर कार्य करने तथा कराने की कला है। अभी तक हमको ये कहा गया है कि प्रबंधन कौन होता है? जो दूसरे से कार्य कराने की कला रखता है, दूसरे से कार्य कराने की क्षमता रखता है। नहीं, यहां पे वो व्यक्ति सबके साथ मिलजुल कर स्वयं भी कार्य करता है और कार्य करवाता है। तो यहाँ पे एक धारा नहीं, एक ही मत नहीं है। यहाँ पे ये कहा गया है कि प्रबंधक, अच्छा प्रबंधक वह है जो स्वयं मिल करके, आपस में मिल करके सबके साथ कार्य कराने की क्या रखता है? वो कला रखता है। तो विस्तृत रूप में तीसरा दृष्टिकोण है, प्रबंध औपचारिक रूप से समूहों में संगठित मनुष्यों से तथा उनके साथ मिलजुल कर कार्य करने तथा कराने की कला है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि एक ऐसा कोई भी कार्य जो समूह में सभी लोगों को एकत्रित करके उनके साथ स्वयं प्रबंधक खुद मिल करके आपस में उनके साथ कार्य करता है और उनसे कार्य कराने की कला रखता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं, तो हमारा दृष्टिकोण था, कॉन्सेप्ट था। अब देखते हैं मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध का क्या अर्थ है। तो मैंने प्रबंधन का अर्थ होता है, प्रबंध एक ऐसा नेतृत्व कार्य है। प्रबंध क्या है? एक ऐसा लीडरशिप का कार्य है जिसमें सामान्य लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, जिसमें व्यापार के द्वारा एक गोल निर्धारित किया गया है, कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, उन लक्ष्यों को की प्राप्ति के लिए मानवीय प्रयासों का, जो भी हमने गोल बना के रखे हैं, जो भी हमने टारगेट बना के रखे हैं, उस टारगेट को प्राप्त करने के लिए मानवीय प्रयास, वहां जितने भी हमारे वर्कर्स हैं उनके प्रयासों का नियोजन करना, अर्थात उनके द्वारा क्या कार्य किया जाए उसकी प्लानिंग करना, संगठन करना, ऑर्गेनाइजेशंस करना, निर्देशन करना, डायरेक्शन करना और उन पे कंट्रोल करना। तो हम ये कह सकते हैं, प्रबंध एक ऐसा नेतृत्व का कार्य है, लीडरशिप का कार्य है, जिसमें व्यापार में जो भी टारगेट, जो भी लक्ष्य प्राप्ति के लिए मानवीय प्रयासों का, मानव के द्वारा की जाने वाले कार्यों का, उनके प्रयासों का क्या करना? नियोजन करना, अर्थात प्लानिंग करना, संगठन करना, उनको एकत्रित करना और उनका डायरेक्शन करना, निर्देशन करना और उनके द्वारा किए गए कार्यों का कंट्रोल करना, नियंत्रण करना, इंस्पेक्शन करना ही प्रबंधन है। यह भौतिक एवं मानवीय संसाधनों का, अर्थात जो फिजिकल रूप से हैं और जो नॉन फिजिकल्स है। फिजिकल्स में हमारा भौतिकी रूप मतलब जिसको आप एक देख सकते हो, छू सकते हो, और मानवीय संसाधन जो मानव के द्वारा की जाने वाले कार्य। तो इनके अंतर्गत भौतिक और मानवीय संसाधनों में क्या आ जाते हैं? तो व्यापार के जो हमारे संसाधन होते हैं उसमें हमारे भौतिक संसाधन में हमारे क्या आ जाते हैं? लैंड, बिल्डिंग,
श्रम लेबर, पूंजी कैपिटल, मटेरियल सामग्री, मशीन। तो ये हमारे 5 जो है संसाधन है, इन्हीं संसाधनों का व्यापार में प्लानिंग, नियोजन, संगठन, निर्देशन, डायरेक्शन किया जाता है। तो ये हमारे जो मानवीय, भौतिक और मानवीय संसाधन जो एक फिजिकली और नॉन फिजिकली जो होते हैं, उनको उनका किस प्रकार से उपयोग किया जाता है। तो हमारे संसाधन जो कितने संसाधन है, 5 है। लैंड, लेबर, कैपिटल, मशीन एंड मटेरियल। तो इन संसाधनों का कुशलतम उपयोग द्वारा, मतलब कुशलतम उपयोग द्वारा इफिशिएंसी के द्वारा उचित निर्णय एवं निर्देशन के माध्यम से दूसरों से कार्य कराने की कला है। तो यहां पे आपने देखे कि संसाधन क्या होते हैं, लैंड, बिल्डिंग, कैपिटल, मशीन और मटेरियल। इन संसाधनों का कुशलतम उपयोग, तो इसके संबंध में आपको 2 चीजों का यहां पे उपयोग होता है। एक प्रभावपूर्णता, इफेक्टिवनेस, और एक होता है कुशलता, इफिशिएंसी। ये 2 शब्द क्या हैं? इन 2 शब्दों का ही मैनेजमेंट में उपयोग होता है। तो जिसमें प्रभावपूर्णता का मतलब होता है कि ऐसे हम ये कह सकते हैं कि किसी भी कंपनी में, किसी भी संस्था में, किसी भी संगठन में जो भी उत्पादन किया जाता है, उसके लिए एक निर्धारित समय और लक्ष्य निर्धारित किया जाता है कि हमको इतना प्रोडक्शन एक निश्चित समय में हमको क्या करना है, पूर्ण करना है, चाहे उसमें लागत कितनी भी लग जाए, लेकिन हमारा समय पर हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए। तो यहां पे प्रभावपूर्णता में क्या कहा गया है कि समय पे हमारा टारगेट क्या होना है, पूर्ण होना है, चाहे लागत उसमें कितनी भी लग जाए। लेकिन कुशलता का मतलब होता है, इफेक्टिवनेस का मतलब होता है कि कम से कम लागत में उचित संसाधनों का उपयोग करते हुए सही समय पर अगर हम अपना टारगेट को, अपने लक्ष्य को पूर्ण कर लेते हैं, तो वो क्या कहलाता है, कुशलता कहलाता है। प्रभावपूर्णता में क्या है, हमको टाइम पे, समय पे हमको अपना टारगेट को, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। उसके लिए हमें कितनी भी कास्ट लग जाए, कितने भी संसाधन लग जाए, इन बातों को ध्यान में नहीं रखा जाता है। लेकिन कुशलता में क्या होता है, कम से उसी समय पर, कम से कम समय में अपने जो भी संसाधन से हमारे पास भूमि, श्रम, पूंजी, सामग्री का उचित उपयोग करते हुए अधिकतम लाभ लेते होते हुए हमको निर्धारित समय पे ही उन लक्ष्यों को प्राप्त करना होता है। वो क्या कहलाता है, कुशलता कहलाता है। इसलिए यहां कहा गया है मानवीय संसाधनों के कुशलतम उपयोग। तो आपने समझ लिया होगा कि हमारे पास जो भी संसाधन है और जो मानवीय प्रयास है, उनका उचित समय पर अधिकतम उपयोग करते हुए अधिक से अधिक हम अपनी संस्था को लाभ दिलाते हैं। तो लाभ दिलाना ही प्रबंध का उचित निर्णय और निर्देशन के माध्यम से दूसरों से कार्य करने की क्या होती है, कला होती है। हम देखेंगे प्रबंध की परिभाषा। तो प्रबंध की परिभाषाओं में हर जो हमारे प्रबंध शास्त्री हैं, मैनेजमेंट से ज्ञात हैं, उन्होंने अपने अपने ढंग से परिभाषित करने का प्रयास किया है। तो जिसमें कुंट्रस तथा ओडोनेल्ड ने कहा है कि प्रबंध का कार्य अन्य व्यक्तियों द्वारा तथा उनके साथ मिलकर काम करना है। तो इनका सामान्य काम है कि प्रबंध का कार्य जो है अन्य व्यक्तियों तथा उनके साथ मिलकर के कार्य करना ही प्रबंधन है। जबकि हेनरी फ्योल ने कहा है कि प्रबंध का अर्थ पूर्वानुमान लगाना, फोरकास्टिंग करना, योजना बनाना, प्लानिंग करना, संगठन करना, सबको एकत्रित करना और उनको डायरेक्शन करना और उनके बीच में समन्वय करना ही नियंत्रण है। तो इन्होंने अपने परिभाषा में प्रबंध के सभी कार्यों को भी दर्शा दिया गया है। अर्थात ये हमारे जो पूर्वानुमान लगाना, योजना बनाना, संगठन करना, निर्देशन देना, समन्वय करना, नियंत्रण, ये सब प्रबंधन के कार्य हैं। आगे हम पढ़ेंगे और इनके सेपरेट एक एक चैप्टर्स भी है जिसको विस्तार से अध्ययन किया जाएगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि हेनरी फ्योल ने प्रबंध के सिद्धांतों को ही अपने परिभाषा में प्रबंधन के कार्यों को ही उल्लेखित किया है।
लॉरेंस एंड एप्पल कहते हैं कि प्रबंध व्यक्तियों के विकास से संबंधित है, न कि वस्तुओं के निर्देशन से। इनका साफ कहना है कि जो प्रबंध जो है व्यक्तियों का मैनेज करता है, पर्सन का मैनेज करता है, मैन का मैनेज करता है। ये किसी वस्तु को, किसी प्रोडक्ट को डायरेक्शन नहीं देता है। ये किसको डायरेक्शन देता है? व्यक्तियों के डेवलपमेंट को, व्यक्ति के विकास से संबंधित है, न कि वस्तुओं के निर्देशन का आगे। तो इस तरह से आपके बुक में कई सारी परिभाषाएं मिलेगी, आप उनमें से आप 2 या 3 परिभाषाओं को अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि जहां हमारी डेफिनेशंस आती है, परिभाषाएं आती है, वहां से हमारा उत्पन्न हो जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैनेजमेंट, प्रबंध की विशेषताएं। तो प्रबंध की मुख्य प्रमुख क्या क्या विशेषताएं होती है, जिसमें सबसे पहले होता है उद्देश्य का निर्धारण करना। प्रबंधन का कार्य होता है कि एक उद्देश्य, एक लक्ष्य निर्धारित करे और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रबंधन के हमारे 5 जो कार्य हैं, सिद्धांत हैं, उन जिसमें हमारा है नियोजन है, प्लानिंग है ना। सबसे पहले वही हमने जो परिभाषा में इन्होंने हमको दर्शाया है, पूर्वानुमान लगाना, योजना बनाना, संगठन करना, निर्देशित करते हुए हमारे पास समाज के या सरकार के जितने भी उचित संसाधन हैं उनको अपने हित में करना और उसको हित में करके अपने वस्तुओं का उत्पादन करना और उनको विक्रय करके अधिकतम लाभ प्राप्त करना ही मेन मैनेजमेंट का क्या होता है? उद्देश्य होता है। डिटरमाइन्स ऑब्जेक्ट। प्रबंध अधिकारियों की श्रृंखला है। मैनेजमेंट इज ए हेरिस्टिक ऑफ द अथॉरिटीज। अर्थात हम यह कह सकते हैं प्रबंध में जो अधिकारियों की एक श्रृंखला होती है और निम्न स्तर के जो अधिकारी होते हैं उच्च स्तर के अधिकारियों से आदेश प्राप्त करते हैं और उस आदेशानुसार अपने कार्यों को पूर्ण करते हैं और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, उनका उत्तरदायित्व लेते हैं। इसलिए ये कहा गया है प्रबंध अधिकारियों की एक श्रृंखला है। पहले हमारा जीएम होगा, जनरल मैनेजर्स होगा, उसके बाद शाखा प्रबंधक होगा, ब्रांच मैनेजर होगा, उसके अधीनस्थ में सुपरवाइजर होगा, उसके अधीनस्थ में कर्मचारी पर्यवेक्षक होंगे, उनके अधीनस्थ में वर्कर्स होंगे। तो इस तरह से एक लेवल टू टॉप टू बॉटम हमारे अधिकारियों का होता है, जिनके आधार पर एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को आदेशित करता है, तीसरा अधिकारी इसको आदेशित करता है। हर व्यक्ति उनके आदेशों का पालन करते हैं, अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूर्ण करते हैं। प्रबंध एक सतत प्रक्रिया है। मैनेजमेंट इज ए कंटिन्यूअस एक्टिविटीज। प्रबंध में किसी भी उद्योग या व्यापार में हमेशा हमारे पास कुछ न कुछ समस्याएं आती है और उस समस्याओं का समाधान करना ही प्रबंधन का कार्य होता है। तो ये हर स्थिति में हमको नई नई समस्याएं और आएंगी, उन समस्याओं का ही समाधान करते इसलिए कहा गया है कि प्रबंधन एक कंटिन्यूअस सतत प्रक्रिया है। आप जब जब आगे कार्य करते जाओगे आपको संचालन करने में, व्यापार के संचालन किसी न किसी प्रकार की समस्याओं से जूझना पड़ेगा। तो उस समस्याओं का अध्ययन करना, उनके समाधान निकालना और उनके कार्य को नियंत्रण कंटिन्यूअस बनाए रखना, ये कार्य प्रबंधन का होता है। प्रबंधन में किया गया, इसलिए कहा गया प्रबंध एक सतत प्रक्रिया। मैनेजमेंट इज ए कंटिन्यूअस एफर्ट। मानवीय प्रयासों से संबंधित, रिलेटेड विद द ह्यूमन इफेक्ट। प्रबंध जो है पूर्ण रूप से किस पे डिपेंडेंट है? मानवीय क्रियाओं पे। और मानवीय क्रिया का अर्थ होता है मानव एक व्यक्ति होता है, एक समाज होता है, समाज से जुड़ा होता है। तो इसलिए प्रबंधन का कार्य होता है कि एक व्यक्ति के सोशल एक्टिविटीज पे विशेष ध्यान दे, उसके लिए मानवीय रूप को, सामाजिक रूप से जो जो उसकी आवश्यकता है उन आवश्यकताओं को प्रबंधन क्या करता है? पूर्ण करता है। तभी वह व्यक्ति समाज, व्यापार में, उद्योग में अपनी भूमिका अदा करता है और अच्छे ढंग से कार्य करके एक संस्था को उच्च लेवल तक पहुंचाने का कार्य करता है। प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है। मैनेजमेंट इज द ग्रुप एक्टिविटीज। जो प्रबंध है सामूहिक प्रयास है। एक अकेला मैनेजर व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। मैनेजर का काम होता है सभी व्यक्तियों के साथ मिलजुल कर स्वयं और उनको अच्छे ढंग से कार्य कराने के लिए प्रोत्साहित करे और उनके साथ मिलकर के उस जो भी हमको टारगेट मिला हुआ है, जो लक्ष्य मिले हैं, गोल मिले हैं, उस गोल को पूर्ण करने में अपनी भूमिका अदा करे। इसलिए कहा गया है कि मैनेजमेंट क्या है? एक सामूहिक प्रयास है। एक अकेले व्यक्ति के प्रयास से कोई कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। विवेकपूर्ण प्रक्रिया है। रिलेटेड
रिलेशंस ऑफ द प्रोसेस, विवेकपूर्ण प्रक्रिया। मतलब इसमें केवल एक व्यक्ति ये कह दे कि भाई मैनेजर है, उसको 10 साल का अनुभव है तो 10 साल के अनुभव के आधार पर वो कार्य कर लेगा, ऐसा नहीं है। प्रबंधन में एक बुद्धि से लिए गए निर्णय होते हैं, तो इसके लिए उसकी योग्यता में उसके पास अनुभव तो हो, साथ में ही उसको प्रबंधन का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, प्रबंध शास्त्र का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, जिसके लिए कई विश्वविद्यालय अपने अपने यहाँ क्या मैनेजमेंट के क्या रखे हुए हैं, कोर्सेज चला रहे हैं, जिसमें आप बच्चे बीबीए एमबीए करके अच्छे एक विवेकपूर्ण कार्य करके एक संस्था को अच्छे रूप से आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। आर्थिक संसाधन और उत्पादन का एक घटक है, तो यहां पे आर्थिक संसाधन जो उत्पादन के घटक है, तो उत्पादन के जो किसी भी संगठन का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस का, हमारे 5 पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं हम, संगठन के अंग। तो संगठन के 6 अंग माने गए हैं, 6 पार्ट माने गए हैं, जिसमें एक होता है मेन, मटेरियल, मशीन, मनी, मार्केट एंड मैनेजमेंट। कई बार आपको 5M क्या है कहा जाता है, तो आज पर जो 5M था वो 6M हो गया है। तो उसमें पहला हमारा क्या था, मानव अर्थात मेन, मशीन, मटेरियल माल, मनी मुद्रा, मार्केट बाजार और मैनेजमेंट प्रबंध। तो ये जो 6M है, इनमें प्रबंधन को सबसे पहला घटक माना गया है, क्योंकि उसका कार्य होता है जो 5 हमारे M है, उन 5M को ही उचित ढंग से उत्पादित करने की क्रिया में लगाया जाता है। तो ये पांचों जो सब है उसका मैनेज करना, प्रबंधन करना ही मैनेजमेंट कहलाता है। इसलिए हमारे 5M नहीं होते, आजकल क्या हो गया, हमारे 6M हो गए हैं, जो व्यवसाय संगठन के अंग माने जाते हैं। उनमें से एक महत्वपूर्ण घटक कौन सा है, महत्वपूर्ण फैक्टर कौन सा है, मैनेजमेंट है। प्रबंध कला एवं विज्ञान है, मैनेजमेंट इज ए आर्ट एंड साइंस। ये माना गया है कि प्रबंधन में हमारे जो इस प्रकार से एक कला में जो आवश्यकता होती है, किसी कार्य को कलात्मक रूप से करने के लिए एक कलाकार होता है, कला का उपयोग होता है, ठीक उसी प्रकार मैनेजमेंट में किया जाता है। और साइंस के कुछ हमारे सिद्धांत होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उन साइंस के सिद्धांतों का भी यहाँ उपयोग किया जाता है। इसलिए इसको कहा गया है कि मैनेजमेंट एक कला भी है और विज्ञान भी है, जिसके बारे में आप एक लेक्चर्स बनेगा कंप्लीट, हम इसी पे लेक्चर बनाएंगे, वीडियो बनाएंगे। प्रबंध एक सामाजिक प्रक्रिया है, मैनेजमेंट इज ए सोशल एक्टिविटीज, अर्थात भाई काम किससे लेना, मानव से लेना। मानव कौन है, सामाजिक है, तो सामाजिक कार्य करते हुए समाज के उत्थान के लिए मैनेजमेंट क्या क्या कार्य करता है उसको लेकर के प्रक्रिया की जाती है। प्रबंध एक पेशा है, मैनेजमेंट को एक प्रोफेशन माना गया है। पहले ये माना गया था कि जो मैनेजमेंट का गुण होते हैं उसको अपने परिवार से मिलता है, वो अपने अनुभव से प्राप्त करके एक व्यापार को बहुत सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करता है। एक अनपढ़ व्यक्ति भी अपने बिजनेस को बहुत आगे तक लेके जाता है। लेकिन धीरे धीरे अब प्रबंध में हमको किसकी आवश्यकता पड़ी, नई नई टेक्नोलॉजीज आ गई है, नए नए सिस्टम्स आ गए हैं, तो उसके लिए हमें इसका विशेष रूप से इसकी हमको क्या लेनी पड़ती है, डिग्रीज लेनी पड़ती है, डिप्लोमास लेनी पड़ती हैं, जिसमें हम बीबीए है, एमबीए है और पीजीडीएम है। तो उसको हम अध्ययन करके अपने में क्या करते हैं, प्रबंधन की योग्यता डेवलप करते हैं, अनुभव डेवलप करते हैं और उसके आधार पे प्रबंधन का कार्य करते हैं। इसलिए आज क्या कहा गया, इसको प्रोफेशन माना गया है। तो ये तो आपके क्या थे, मैनेजमेंट की कुछ क्या थी, हमारी विशेषताएं थी। अब हम देखते हैं आपका नेचर ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध की प्रकृति या महत्व, क्या क्या मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंस है और किन किन सेक्टर्स में इनका उपयोग किया जा रहा है। तो इनमें सबसे पहले आता है मैनेजमेंट एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, मैनेजमेंट इज ए यूनिवर्सल प्रोसेस। ये माना गया है प्रबंध की आवश्यकता केवल एक व्यापार या उद्योग में नहीं है, बल्कि ऐसे सभी सेक्टर जहां जहां पे मानवीय क्रियाओं के द्वारा प्रयास किया जाता है, उनके द्वारा जो एक्टिविटीज की जाती है, उन सभी सेक्टरों में
प्रबंध की आवश्यकता पड़ती है, चाहे वो समाज हो सकता है, चाहे वो स्कूल्स हो सकता है, कॉलेज हो सकता है, मंदिर हो सकते हैं, है ना। किसी भी संस्था में जहां पे व्यापार, उद्योग, कॉलेज, सिनेमा, परिवार, समाज, सभी सेक्टर्स में आज प्रबंधन की आवश्यकता महसूस की जा रही है, प्रबंधन का उपयोग किया जा रहा है। इसलिए कहा जाता है चाहे तो सेना के क्षेत्र में हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, हर सेक्टर्स में मैनेजमेंट की आवश्यकता महसूस की जा रही है और उपयोग हो रहा है। इसलिए कहा गया है कि प्रबंधन एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। मैनेजमेंट इज द यूनिवर्सल प्रोसेस। प्रबंध एक पैसा है, अभी हमने परिभाषा में देखे थे विशेषता है। तो प्रबंधन को क्या माना गया है? प्रोफेशन माना गया है। और किसी भी क्षेत्र में जैसे सीए होता है, चार्टेड अकाउंटेंट होता है, सीएमए होता है, कंपनी सेक्रेटरी होता है, डॉक्टर्स होता है, इंजीनियर्स होते हैं, ये सब प्रोफेशनल माने जाते हैं। तो जिस प्रकार से इसके लिए विशेष डिग्री ली जाती है, विशेष कोर्सेज किए जाते हैं और कोर्सेज और अनुभव के आधार पर ये सब पैसे प्रोफेशन किए जाते हैं। तो यहाँ प्रबंधन को भी प्रोफेशन के क्षेत्र में लिया गया है। इसलिए यहाँ भी हमको किसी विश्वविद्यालय से बीबीए या एमबीए या बीकॉम, बीबीए, एमबीए करके हमको अपनी योग्यता में क्या लाना पड़ता है? प्रोफेशनली डिग्री लेनी पड़ती है। और प्रोफेशनली डिग्री लेकर के हम अपने किसी भी बिजनेस को बहुत अच्छे ढंग से उसका डेवलपमेंट कर सकते हैं। प्रबंध एक जन्मजात प्रतिभा है। मैनेजमेंट इज ए इनबॉर्न क्वालिटीज। ये माना गया है कि प्रबंधन जो है जन्मजात प्रतिभा है, मतलब बच्चा पैदा होते ही उसमें ये कला आ जाती है। जैसे कहा जाता है कलाकार का बेटा कलाकार बनता है, हीरो या उसके बेटे फिल्मी दुनिया में जाते हैं, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर्स बनता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनता है, बिजनेसमैन का बेटा बिजनेसमैन बनता है। एक जन्मजात प्रतिभा। हाँ, स्वाभाविक है कि बचपन से उस आसमान पर्यावरण में वो रहता है तो बहुत सारे अधिकतम गुण उसके परिवार के साथ, इसको अपने समाज में रह करके वो सीख जाता है। लेकिन आज के समय में ये अनिवार्य नहीं है, क्योंकि प्रबंधन क्षेत्र को अलग माना गया है, मालिक को अलग माना गया है। अर्थात मालिक एक अलग है, उसका काम होता है कि कैपिटल की व्यवस्था करना, जबकि प्रबंधन का कार्य होता है उस कार्य को सुचारू रूप से संचालित करना। तो यहां सुचारू रूप से संचालित करने के लिए हमको क्या लेना पड़ता है? स्पेशल डिग्रीज लेनी पड़ती है, कोर्सेज करने पड़ते हैं और अनुभव लेकर के हम उस कार्य को बहुत अच्छे ढंग से संचालित करने का कार्य करते हैं। इसलिए कहा गया है आज प्रबंधन क्या बन गया है? मैनेजमेंट इज क्या हो गया? प्रोफेशन हो गया। प्रबंधन एक प्रक्रिया है, मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस, एक कंटिन्यूस क्रिया है। ऐसा नहीं कि आपने एक प्रोडक्ट बना दिया आपका काम खत्म हो गया, ऐसा नहीं। तो हमारा प्रबंधन जो होता है, कोई भी बिजनेस कंटिन्यूस चलते रहता है, लगातार चलते रहता है, तो वहां ये प्रक्रियाएं भी कंटिन्यूस होती है। मैनेजमेंट इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस। प्रबंधक एक सामाजिक उत्तरदायित्व है। मैनेजमेंट इज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो भाई पहले हमने कहा कि मैनेजमेंट का काम ही किसका है? मानवीय प्रयासों को करना है। और मानव कहां से जाता है? एक व्यक्ति कहां से जन्म लिया है? परिवार से और समाज से। तो इसलिए हर एक संस्था की, एक मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उस व्यक्ति को आप क्या करना है? आप वो सब सुविधाएं प्रदान करना है जो एक मानवीय सामाजिक व्यक्तियों को आवश्यकता पड़ती है। तभी वो व्यक्ति आपके लिए मन शक्ति के साथ पूर्ण रूप से आपके लिए समर्पित होगा, कार्य करेगा। प्रबंधन एक प्रणाली है। मैनेजमेंट इज ए सिस्टम। प्रबंधन एक प्रणाली है, अर्थात एक सिस्टम है। जिस प्रकार से पद्धतियां होती है, सिस्टम्स होता है, उसी प्रकार मैनेजमेंट भी एक सिस्टम है जो कंटिन्यूस प्रक्रिया में चलते रहते। प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटीज। प्रबंधन का जो काम होता है एक अकेले व्यक्ति विशेष का काम नहीं है, पूरी संस्थाओं को एकत्रित करके लिया जाए। जैसे किसी भी संस्था में 4 भाग होते हैं। एक होता है आपका सेल्स विभाग होता है, एक प्रोडक्शन विभाग होता है, एक मानव संसाधन विभाग होता है, एक सेल्स विभाग होता है। तो सभी विभाग जब तक आपस में मिलकर कार्य नहीं करेंगे तब तक व्यवसाय का, संगठन का आगे नहीं बढ़ पाएगा। प्रबंध विज्ञान और कला दोनों है। या प्रबंध एक अदृश्य शक्ति है। तो प्रबंध दिखता नहीं है। अगर कोई प्रबंधक था, पिछले 10 साल से कार्य कर रहा था, कंपनी बहुत अच्छा प्रोडक्शन दे रही थी, बहुत अच्छा लाभ प्रदान कर रही थी, जैसे प्रबंधक चेंज हुआ है, अब दूसरे प्रबंधक के आने के बाद संस्था डाउन होने लगी, संस्था को हानि होने लगी। यहीं से पता चलता है कि प्रबंधन, पिछले साल वाला जो हमारा प्रबंधक था वो योग्य था, जिसकी शक्ति दिखी है, लेकिन उसके बाद वाले के प्रबंधन की शक्ति नहीं थी, इसलिए लॉस होने लगा। तो ये अदृश्य शक्ति है जो एक
परिवर्तित होने से दिखती है। और प्रबंध विज्ञान और कला दोनों है। तो ये हमारे नेचर थे। तो बच्चों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए और आप अपने कमेंट्स में अपनी राय दे सकते हैं कि आपको क्या किस चैप्टर से आपको वीडियो चाहिए। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और आगामी आपको कंटिन्यूस हर चैप्टर्स का इसका अगले वीडियो में इसका सेकंड पार्ट हम देखेंगे कि मैनेजमेंट के सिद्धांत और कार्य, मैनेजमेंट के ऑब्जेक्ट क्या ऑब्जेक्ट्स हैं और मैनेजमेंट के फंक्शंस, इस दो पे अगला हमारा वीडियो आएगा। चलिए बच्चों, वीडियो आगे ना बढ़ाते हुए यही खत्म करते। जय हिंद, नमस्कार।